हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आप लोग का एक्स्ट्रा क्लासेज बाई एस एन सर में। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके ऑल डाउट्स क्लियर किए जाते हैं विथ ट्रिक, विथ एक्सप्लेनेशन। हाँ तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रॉन बंधुता। आप लोग देख रहे हो, इसके पीछे हम लोगों ने आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉपिक को कवर किया। आज हम लोग आ गए हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उसका रोल क्या है किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में, किसी एलिमेंट्स के लिए। और साथ ही साथ हम लोग स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम जो टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, उसको हम लोग क्लियर करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये है हम लोग का एटम, ये रहा हम लोग का एटम। और इस एटम का ये क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये हम लोग का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। दोस्तों, अगर हम इस ऑर्बिट में अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ला करके डाल दें, अगर हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ला करके इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डालें तो इस जो एटम है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। उसकी गेन करने की जो टेंडेंसी होगी, उसी टेंडेंसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या है, उस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी है ना दोस्तों। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी मीन्स व्हाट, आपका एटम्स, एटम्स का जो न्यूक्लियस है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे कितना है। इफ द फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, if the force of nucleus on the external electron is very high, then we can say electron affinity is also very high. Okay, आपका इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, उसको अपने आउटर सेल में रखेगा। दोस्तों, उसके आउटर सेल में ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मे बी 1 2 3 एक्सेट्रा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसमें हैं, उनके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हम जिसको देने जा रहे हैं उस पर भी कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। दोस्तों, ये न्यूक्लियस तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इसको रिपल्स करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपका क्या होगा, रिपल्सन आएगा। उस रिपल्सन के अगेंस्ट न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये उस रिपल्सन के अगेंस्ट जो न्यूक्लियस को वर्क करना पड़ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और दोस्तों, इस समय इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों, ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी, इसमें से ऊर्जा निकल रही है। और जानते हो दोस्तों, जिसमें से इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जिसमें से एनर्जी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप समझ चुके कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, बिकॉज आपका यहाँ पे न्यूक्लियस और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है, एक्सटर्नल जो इसका खुद का नहीं है, बाहर से है, हम उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखना चाहते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, रिपल्स करेंगे। और आपका न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखने के लिए हम अगर इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं तो हमें क्या है, ये आपका न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको खींचेगा, कुछ वर्क करेगा। वही वर्क क्या है, एनर्जी के रूप में बाहर निकलेगा। वही वर्क क्या होगा, एनर्जी के रूप में बाहर निकलेगा। जो एनर्जी निकल रही है बाहर, इसमें उसी को बोलते हैं हम लोग व्हाट,
उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, उसको देना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं व्हाट? इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों देख रहे हैं आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऊर्जा निकल रही है। दोस्तों हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना था तो हमने क्या किया था? सबसे पहले उस एटम को आइसोलेटेड स्टेट में बाउंड किया, फिर उसको गैसियस स्टेट में लेकर गए, फिर उसके बाद आयोनाइज किया। ठीक है दोस्तों, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था आपको कि आइसोलेटेड स्टेट क्या होती है और क्यों हम उसको गैसियस स्टेट में पहले जाते हैं, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर उसी मोड पे आ चुके हैं, है ना, जो आयन ऊर्जा के जिस मोड पे थे हम लोग। यहाँ पे जो एटम है, इस एटम की भी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यहाँ पे इस एटम की क्या प्रॉपर्टी होगी दोस्तों? जो प्रॉपर्टी आपकी आयन ऊर्जा के टाइम पे थी, यहाँ जो आपकी परमाणु लिए हुए हो आप, परमाणु का गुण कैसा होगा? परमाणु कैसा होगा? परमाणु दोस्तों कैसा होगा? पहले तो उदासीन होगा, उदासीन। फिर सेकेंडली क्या होगा? वो आइसोलेटेड होगा, है ना, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड जिसे बोलते हो विलगित, विलगित होगा। और थर्ड किस स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट होगा उसका, है ना दोस्तों, गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था होगी? गैसीय अवस्था। हाँ दोस्तों, ये परमाणु हम लोग का उदासीन होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तभी हम इसको आयनित कर पाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर भी क्या है, उसको एटम्स को, जो आपका न्यूट्रल एटम है, उसको इलेक्ट्रॉन दे करके उसका आयन नहीं करने जा रहे हैं, उसका आयोनाइजेशन करने जा रहे हैं। बट बस यहाँ पे क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको आयन करने के लिए किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट के एटम को अगर हम चाहते हैं कि उसका आयोनाइजेशन करना चाहते हैं, तो हम उसको सबसे पहले किस स्टेट में लाएंगे? उदासीन, आइसोलेटेड एंड गैसियस स्टेट में। ठीक है दोस्तों, जब इस स्टेट में आ जाएगा तभी हम ये प्रोसेस कर पाएंगे। तो इस स्टेट में कोई एटम है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो आप एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। उस रिलीज एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं हम लोग। ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन है, अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या बनाएगा? ये Cl नेगेटिव, है ना, क्लोराइड आयन बनाएगा, और साथ ही में आपका इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो साइन होता है दोस्तों, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। बट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उसमें आपका जो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, हम लोग उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। ठीक दोस्तों, तो वहाँ पे जो एनर्जी शो कर रहे हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शॉर्ट में कहें तो इसको हम लोग HEG से डेल्टा लगा दिया दोस्तों, डेल्टा HEG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और डेल्टा लगा क्या हो गया? चेंज। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा E। दोस्तों यहाँ पे एक टर्म तो आ गया हम लोग का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गया। यहाँ पे क्या टर्म है यार?
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड सेकेंड टर्म क्या आ गया हम लोग का यहाँ पे, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गया। दोस्तों ये दोनों चीजें क्या हैं, ठीक है, क्या इनमें रिलेशन है। तो दोस्तों ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, इसका जो आपका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बट आपका जो यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा एच, इसका जो यूनिट होता है दोस्तों किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में देखा जाए तो आपका जो हीट थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स जो चिल प्रॉपर्टी है, उसमें आपका जो एक्सोथर्मिक के लिए आपका डेल्टा एच का मान कैसा होता है दोस्तों, नेगेटिव है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपका डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। बट यहाँ पे हम लोग का डेल्टा ए कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू। दैट मीन्स वी कैन से व्हाट, द रिलेशन बिटवीन ई ए एंड डेल्टा एच ई जी, delta H Eg is like minus delta Eg, delta Eg, Ea equal to what, minus delta Eg। चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो चेंजिंग होती है उसका साइन कैसा, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफडी का साइन कैसा, पॉजिटिव। तो ये दोस्तों इसके बीच में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। हम किसी रिएक्शन के लिए इन दोनों को देखेंगे तो हमें केयरफुल होना होगा, हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है या फिर क्या वो चेंज इन एंथैल्पी की बात कर रहा है। एफिनिटी, एंथैल्पी, एफिनिटी और एंथैल्पी किसके बारे में बोल रहा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेगा तो डेल्टा एच ई जी, अगर वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेगा तो ये कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव यूनिट हो गई इसकी। आपका जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, माइनस, नेगेटिव साइन लिए हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान देंगे हमेशा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी न्यूमेरिकल लगाते समय। तो ये तो आपका उसका बेसिक हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है उसको कैसे हम लोग शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है उसको कैसे हम लोग शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता दोस्तों आइए थोड़ा सा और इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बंधुता को, इलेक्ट्रॉन बंधुता को एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं हम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता किस पे डिपेंड कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है किस पर डिपेंड कर रही है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है आपका सिंपल सा, आपका जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी पे डिपेंड करती है। अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अधिक तीव्रता से खींचेगा, अधिक तीव्रता से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो तीव्रता है उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को अपने बाह्य कोश में रखने की, खींचने की जो टेंडेंसी है, बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपने बाह्य कोश में लाने की जो टेंडेंसी है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किस पे डिपेंड करेगी दोस्तों, न्यूक्लियस के चार्ज पे, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, क्योंकि वही तो फैक्टर है जो किसी इलेक्ट्रॉन को खींच करके या फिर अपने बाह्य कोश में लाता है या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या हो गया, किस पे डिपेंड करेगा, सिंपल सा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस या फिर एटॉमिक नंबर बोल सकते हो आप, है ना, फोर्स ऑफ इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाभिक का आवेश, सिंपल सा, नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश, इसी को दूसरे वर्ड में मैं कह रहा हूं मैं, या नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, या इसी को आप कह सकते हो
इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, प्रभावी बल, नाभिक का प्रभावी बल, ठीक है। या फिर दोस्तों इसी को कह सकते हो नाभिक का धनावेश, नाभिक का धनावेश, या फिर इसी को आप बोल सकते हो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है दोस्तों। ये सभी चीजें क्या हैं, आपके नाभिक के आवेश को ही दिखा रही हैं, नाभिक के बल को ही दिखा रही हैं, ये ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब अगर नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपका नाभिक का आवेश बढ़ रहा है, ठीक है, इसी को देखिए एक लाइन में और लिख रहा हूँ, है ना दोस्तों। ये है आपका एक पहला ट्रिक बॉक्स, इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रोपोर्शनल टू नाभिक का आवेश, ठीक है दोस्तों। इसका जो सेकेंड ट्रिक बॉक्स होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ये तो है मुक्त ऊर्जा, क्या है, मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा है, जो ऊर्जा मुक्त हो रही है। इसका मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो मुक्त ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियस फोर्स, है ना, न्यूक्लियस फोर्स, नाभिकीय बल, नाभिक का बल, नाभिक का बल, ये आपका सेकेंड हो गया, नाभिक का बल, मुक्त ऊर्जा प्रोपोर्शनल टू नाभिकीय बल, ठीक है दोस्तों। इसी को हम यहाँ पे अगर शो करें तो आप बोल सकते हो, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, और यहाँ पे आपका जो मुक्त ऊर्जा निकल रही है, ठीक है, उसको आपने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा दिया। नाभिक का जो फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, इफेक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस का फोर्स है, न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है। अगर ये आपका न्यूक्लियस फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर आपका न्यूक्लियस का फोर्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है दोस्तों। अगर तीनों को हम एक लाइन में लिखना चाहें तो एक लाइन में हम लोग इसको लिख सकते हैं, आपका शुरू करता हूं मैं यहां से, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रोपोर्शनल टू मुक्त ऊर्जा, प्रोपोर्शनल टू मुक्त ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन बंधुता और मुक्त ऊर्जा दोनों क्या है, सेम चीजें हैं, उसी मुक्त ऊर्जा को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, बस वर्ड अलग अलग हैं, इसलिए मैंने दोनों को शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, नथिंग एल्स। अब जो है अगर हम लोग ये जान गए कि ये आपका नाभिकीय बल इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करता है, तो सिंपल सी बात है, अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि किसके कब हम लोग का इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, कब इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। दोस्तों इस रिलेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक दोस्तों। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाता। ठीक दोस्तों, इसको मिटाते हैं। ये लाइन छोड़ दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। आइए अब आगे चलते हैं, आगे कहानी क्या है। इसमें सिंपल सा इलेक्ट्रॉन बंधुता को आप समझ चुके होंगे, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन देने पर जो उसमें से ऊर्जा मुक्त होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता।
इलेक्ट्रॉन बंधुता सीधे सीधे नाभिकीय आवेश पे निर्भर कर रही है। नाभिकीय आवेश अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता को आपने ईए से दिखाया, और जब उसको हम लोग एंथैल्पी के टर्म में लेकर गए, चेंज एंथैल्पी, उसको डेल्टा एच ईजी से दिखाया। डेल्टा एच ईजी है ना दोस्तों, ईए इक्वल टू माइनस है ना डेल्टा एच ईजी, ये रिलेशन आपने फाउंड किया था। ठीक है, 2 रिलेशन में छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, बाकी हम लोग काम आगे कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने इस परमाणु को क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब हम उसको पहला इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, EA1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। लेकिन दोस्तों जैसे हम इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अब ये परमाणु कैसा हो जाएगा, इस परमाणु के ऊपर आ गया एक नेगेटिव चार्ज, इस एटम के ऊपर क्या आ गया है, एक नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, फर्स्ट, ठीक है। अभी क्या हम लोग एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन लिए, है ना, सेकेंड, इसको देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो दोस्तों क्या हम जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेकर उसको देने जा रहे हैं, तो क्या वो इजीली ग्रहण करेगा, क्या सेकेंड इलेक्ट्रॉन को इजीली ग्रहण करेगा वो, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही होगा, आपका जो एटम है इस इलेक्ट्रॉन को लेने से मना कर देगा साफ साफ। ठीक है दोस्तों, रीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पे उसने जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन लिया, उसने क्या किया, एनर्जी को रिलीज किया, एनर्जी निकाला उसने। एनर्जी निकाल करके वह एटम इलेक्ट्रॉन ले करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश किया, अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर गया। दोस्तों फिर अगेन जब इलेक्ट्रॉन देने हम जाएंगे, तो वह अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए बोलेगा, भाई हमको अब इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, आप अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इस एटम को, जो कि अब नाराज हो चुका है एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, अब उसको मनाना पड़ेगा। और दोस्तों उसको मनाने के लिए, ठीक है, हमें उसका रिक्वेस्टिंग मोड में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उसको एनर्जी, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बाहर आने वाली नहीं है। अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा, उसको ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग की पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कैसी थी, पॉजिटिव थी, है ना, और डेल्टा एच ईजी कैसा था, नेगेटिव था। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ये, ठीक है, फोकस करिएगा इस पे। इस एटम को पहला इलेक्ट्रॉन दिया आपने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फर्स्ट थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी, और इलेक्ट्रॉन ईजी फर्स्ट क्या थी, नेगेटिव थी, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, एनर्जी निकल रही थी। बट यहाँ पे जैसे हम सेकेंड के लिए गए हैं, यहाँ पे एनर्जी हमको देना पड़ा, जब एनर्जी हम उसको देंगे तो हमारा जो EA2 होगा दोस्तों, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव साइन में हो जाएगा। E2 कैसा हो जाएगा, EA2 नेगेटिव साइन में, साइन चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी निकल रही थी, तो ये कैसा था, पॉजिटिव। यहाँ पे एनर्जी क्या हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं, एनर्जी भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका EA2 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, डेल्टा एच EG2 की बात करेंगे, आप चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे, तो चेंज इन एंथैल्पी जो नेगेटिव था
वो क्या हो चुका होगा, पॉजिटिव हो चुका होगा। चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा हो गया, नेगेटिव। किसके लिए, सेकेंड है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या कहने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप केयरफुली देखेंगे। क्या है दोस्तों ये बात, देखिए आपका जो फर्स्ट है ना, प्रथम फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है ना, ये आपका अगर ये की बात करें तो ये होती है धनात्मक, क्या होती है, धनात्मक। ठीक है, और इसमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक दोस्तों, और आपका जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा, ऑन कर दिया इसको, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन बंधुता जो ये होगा, ये 2 का दिया, ये 1, ये 2 कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक है ना। क्यों दोस्तों, इसमें ऊर्जा दी जा रही है, इसमें एनर्जी क्या की जा रही है, एनर्जी दी जा रही है। और इसी के संगत हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि डेल्टा एच ई जी यहाँ पे कैसा होगा, निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच ई जी 1A2 इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन पहला दे दिया तो आपका ये पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन दूसरा देने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। सपोज दैट ये ऑक्सीजन एटम है, आपने ऑक्सीजन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन जाएगा ऊपर नेगेटिव, क्या हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव। और यहाँ पे जो ये का मान होगा, ये का मान होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव। एंड यहीं पे आपका डेल्टा एच ई जी का मान क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव, कैसा होगा, नेगेटिव। बट इसी एटम को जो ओ नेगेटिव हो चुका है, हमने 1 इलेक्ट्रॉन और दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और दिया, अब ये हो गया ओ पे 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे दोस्तों साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ये इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच ई जी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव साइन वाला हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप फोकस करेंगे इस पर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर कंपैरिजन करें, हम लोग कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिलीज एनर्जी होती है वो दोस्तों जनरली कम होती है, लेकिन ये आपका किसमें, फर्स्ट वाले में, और सेकेंड वाले में इसकी वैल्यू क्या होती है, अधिक, अधिक होती है, अधिक ऋणात्मक हो जाता है, ये अधिक ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी बात कर लें हम लोग, यहाँ पे इसकी बात कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू कम ऋणात्मक होगी, है ना, कम ऋणात्मक होगी, और यहाँ पे क्या होगी, अधिक धनात्मक होगी, अधिक धनात्मक होगी। ठीक दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे आपका अगर वैल्यू 2.3 है तो सीधे यहाँ पे जब आएंगे तो 8.5 हो सकती है, इतने का डिफरेंस होता है दोस्तों। ठीक है,
तो एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बहुत बढ़िया फैक्ट निकल के आ रहा है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिए दोस्तों। हर एक डाउट क्लियर करेंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं बचेगा इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड। ठीक है, एवरी डाउट्स क्लियर क्लास। ओके दोस्तों, एवरी डाउट क्लियर क्लास। आइए देखते हैं क्या होने वाला यहाँ पे है। अगर हमसे ये पूछे आपसे सपोज दैट कि EA1 है, EA1 और यहाँ पे उसने कर दिया EA2 किसी सेम एटम के लिए, किसके लिए, सेम एटम, फॉर सेम एटम, फॉर सेम एटम, फॉर सेम एटम। अगर EA1 और EA2 का सम पूछे क्या होगा, EA1 प्लस EA2। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो EA1 की जो वैल्यू है और EA2 की जो वैल्यू है, ऑलवेज EA2 इज ग्रेटर देन EA1, है ना। परिमाण, परिमाण, परिमाण के रूप में, परिमाण के रूप में मार लेना उसका साइन को छोड़कर उसकी न्यूमेरल वैल्यू, कौन सी वैल्यू, आंकिक मान की बात करते हैं तो हमेशा EA2 क्या होगा, ग्रेटर होगा, EA1 क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो इसकी वैल्यू होती है कैसी, आपकी नेगेटिव, इसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो अगर आपका ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसको हम जोड़ रहे हैं अगर, तो हमेशा आपका इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव में। इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। इसी को बोल सकते हैं हम लोग लेस देन जीरो। इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में आएगी, अब बोल सकते हैं लेस देन जीरो। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछेगा आपसे कंपटीशन में, ये कंपटीशन पूछ सकते हैं आपसे कि अगर हम किसी भी एटम का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और उसकी जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दोनों का सम करें, अलजेब्रिक सम करें, तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी। ध्यान देना दोस्तों वर्ड पे, अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग। तो यहाँ पे बीजगणितीय योग है तो उसको हम ऐड करने जाएंगे तो विद साइन, जो उनका चिन्ह होगा उन चिन्हों के साथ ऐड करेंगे। इसका चिन्ह कैसा, प्लस, इसका चिन्ह कैसा, माइनस। और ये फैक्ट बताया मैंने आपको, ये क्या है, फैक्ट। ठीक है, बिकॉज आप जो पहले टर्न दे चुके हो, दूसरे टर्न देने जाओगे तो उसे ग्रेटर अमाउंट में एनर्जी को देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपका उसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव होगी, जो कि क्या होगी, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। ये एक सवाल। अभी जो इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना, आपका डेल्टा HEG1 है 1 एंड डेल्टा HEG2। अगर इनका भी सम निकाला जाए दोस्तों, इनको भी सम किया जाए तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, एनर्जी निकल रही थी, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव। बट सेकेंड टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमें एनर्जी भी देनी पड़ रही है। तो डेल्टा EG2 वाली जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू। ये हो गया नेगेटिव वैल्यू वाला, ये हो गया पॉजिटिव। अगर इनका सम निकालेंगे दोस्तों, इनका सम निकाला जाएगा तो सिंपल सी बात है, इनके सम में क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसको हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, इसी में पूछ देगा आपसे कि ऑक्सीजन का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है उसका जो सम होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, है ना, कैसा होगा, या फिर आपका वो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे। तो ये हो गया आपका
स्पेशल कंडीशन हो गई, ठीक है, ट्रिकी फॉर्म में मैंने इसको कर दिया और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी किया दोस्तों क्यों हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों इसमें। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की चर्चा कर लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड क्यों आ रही थी, नाभिकीय आवेश के कारण। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई दोस्तों, थर्ड भी हो सकती है अगर तीसरा आवेश भी उसको इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं तो, ठीक दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग टॉपिक को। आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको प्रभावित करने वाले कारक, किन किन फैक्ट्स पे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है, कब वो घटेगी कब वो बढ़ेगी, और साथ ही हम लोग बात करेंगे आवर्त सारणी में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज होती है, ठीक दोस्तों। तो आइए हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्टेड करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख छोड़ा है आपका, है ना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो नाभिकीय आवेश पर डिपेंड करती है, ठीक है दोस्तों। आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड मीन्स व्हाट, नाभिकीय बल, है ना दोस्तों, नाभिकीय बल जेड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड आपका जो ई ए है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोस्तों ध्यान रखना ये क्या लिखना है, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू, है ना। अब ये बताइए एटॉमिक रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा। अगर एटॉमिक रेडियस बड़ा हो तो फोर्स कैसा होगा, कम होगा। अब फोर्स जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर हमारा एटॉमिक रेडियस क्या हो, छोटा हो, तो फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा। जब फोर्स बड़ा होगा दोस्तों तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, बड़ी होगी। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ाते ही आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या भी इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बड़ा, फोर्स कम, एफिनिटी कम, तो एक क्वांटिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या है, डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। क्यों दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। यानी कि एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको अगर आप करना चाहो तो ट्रिक बॉक्स बना सकते हो, इसका ट्रिक बॉक्स बना लोगे इसका। इलेक्ट्रॉन अभी जेड इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो इंक्रीजेज, याद रखिएगा। जेड क्या है, नाभिकीय बल, जेड क्या है, नाभिकीय बल, जेड इंक्रीजेज देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो इंक्रीजेज। और यहाँ पे जब ट्रिक बॉक्स बनाओगे दोस्त तो बिल्कुल समझ चुके हो आप कि आपका अगर एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे में इसका स्टडी करेंगे तो वहाँ पर भी ये काम करेगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, एटॉमिक एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर दिखाई न दे तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा, ठीक है, कष्ट के लिए खेल है, ठीक है दोस्तों। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा फैक्टर देखिए, तीसरा फैक्टर, हम जो इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हैं दोस्त, वह इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में देने जा रहे हैं, किस
उपकोष में देने जा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो डिपेंड्स करती है किस पे, डिपेंड्स अपॉन द सबसेल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सबसेल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बच्चों, डिपेंड्स अपॉन द सबसेल, सबसेल पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिपेंड करेगी, यस हम इलेक्ट्रॉन किस में दे रहे हैं, यस में दे रहे हैं, पी में दे रहे हैं, डी में दे रहे हैं या एफ में दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में दी जा रही है। दोस्तों आप जानते हो कि जो यस होता है उस पे न्यूक्लियस का फोर्स अधिक होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के समीप होता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर इस यस में इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। अगर आप पी में दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उससे कम होगी। अगर आप डी में दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे भी कम होगी। अगर आप एफ में दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल से सब क्लियर करेंगे। ठीक है, आप इसको टर्म बाय टर्म देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चौथा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथी बात, लास्ट जो है आपका, लास्ट आपका ये जो आपके कक्षक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। दोस्तों यहाँ देखिए, ये नेचर क्या है बनाया मैंने। ठीक है, नेचर यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको इसके लिए, है ना, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये आपका हो गया, सपोज दैट मैं पी का ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको। ठीक है, ये एक है आपका बॉक्स, एक ये है और एक और ले रहा हूँ ये। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये क्या हो गया 1 2, है ना दोस्तों, 1 2 हो सकता है, या फिर एक और बनाता हूँ मैं 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपके दो कक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, सिंपल जनरल ऑर्बिटल्स, जनरल ऑर्बिटल्स, सामान्य ऑर्बिटल्स हैं, सामान्य ऑर्बिटल्स। ये क्या है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। ये क्या बच्चों, फुल फील्ड, फुल फील्ड। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आपका डिपेंड करता है किस प्रकार का हमारा कक्षक है। जिस जैसा कक्षक होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अधिक होगा या कम होगा। आइए उसको समझते हैं। यहाँ पे नोट कर लिया होगा दोस्तों आप लोगों ने। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आइए देखते हैं इसको क्या है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस प्रकार से, अगर आपका आधे भरे हों 1 2 या पूरा भरा हो, पूरा भरा, ये अगर कक्षक है आपका दोस्तों, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा।
क्योंकि वो क्या है, स्टेबल स्टेट में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। इस स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। बट अगर आपका ऑर्बिटल जो है इस प्रकार का है, या ये है इस टाइप का है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, अधिक होगी। ये है दोस्तों, ये है फैक्ट, ये फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग एक एक जो फैक्ट हैं उनको विथ एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सपोज दैट मैं एक लाइन लिखता हूँ, देखिएगा, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कार्बन, ये हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं नियान को रखता हूँ। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। क्या हो दोस्तों, एटॉमिक नंबर हो गए। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी बात कर लूँ यहीं पे, तो सभी पॉइंट्स इसी में से आ जाएंगे। पहली बात तो देख लीजिए दोस्तों, आप जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, अभी दो फैक्ट तो समझ लीजिए, सिंपल दो फैक्ट तो मैं ऐसे बता देंगे आपको। अगर आप इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स आपका एटॉमिक रेडियस क्या है, छोटी हो रही है। एटॉमिक रेडियस छोटी होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, आपका जेड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इधर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है। क्यों, बिकॉज जेड इज इंक्रीजेज एंड एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेज। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट याद रखिएगा। ट्रिक बॉक्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम एक फैक्ट और क्लियर कर लेते हैं। जब किसी हम जो आवर्स में जाएंगे, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा और आपका जेड इंक्रीज करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ये अप जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, दो फैक्ट तो क्लियर हो गए हम लोग के यहीं पे। अब देखिए एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किस प्रकार से आपके एस पीडीएफ पे डिपेंड करती है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम यहाँ पे लिथियम 3 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 1s2 2s1। ऐसे दोस्तों अगर हम बोरान का बनाते हैं, बोरान कितना 5, 1s2 2s2 2p1। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा इसको समझने के लिए। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसको, यानी कि हम लिथियम को चाहते हैं कि लिथियम क्या बन जाए, लिथियम नेगेटिव बन जाए। ठीक है दोस्तों, लिथियम क्या हो जाए, लिथियम नेगेटिव। दैट मीन्स हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा दोस्त, ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं इसको, यह इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, यस में। ठीक है, किस में दे रहे हैं, यस में। और यहीं पे हम बोरान को चाहते हैं कि बोरान किस में चेंज हो जाए, बी नेगेटिव में, बी नेगेटिव में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन हमको देना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा है, जब यहाँ पे पी में जा रहा है, किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। अब बताइए दोस्तों, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ठीक है दोस्तों,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी अधिक होगी, किसकी कम होगी, है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे देखिए 2s1, यहाँ पे क्या है 2p1। ठीक है दोस्तों, एक फैक्ट और मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पे, ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, केयर करना। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान देना। ठीक है, खुद समझ जाओगे। ठीक है, आप समझ चुके हो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका नाइट्रोजन का मैंने बनाया, तो क्या बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p3, 1s2 2s2 2p3। और यहाँ पे ऑक्सीजन का हम बनाएंगे, ऑक्सीजन का बनाएंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का क्या बनेगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या चाहता हूँ, नाइट्रोजन को चेंज करना चाहता हूँ किसमें, N नेगेटिव में प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे करके, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को O नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट बात है, आपको देखना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। देख लीजिए, सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी वाले में जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे, ठीक है 1 2 3, कैसा है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। ठीक है, इसका देखो, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है, 1 2 3 ये 4। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका इजीली लेना चाहेगा, वो क्या करेगा, इजीली लेगा, इलेक्ट्रॉन को इजीली लेगा। ठीक है, तो ये जो आपने क्रम देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वो इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसमें, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो क्रम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसी में हम अगर कार्बन का भी बनाए, कार्बन का कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, 1s2 2s2 2p2 2p2। देखो दोस्तों, इसका भी देखिए, नो प्रॉब्लम, इसको भी हम चाहते हैं कार्बन क्या बन जाए, कार्बन नेगेटिव बन जाए, कार्बन नेगेटिव बने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। अभी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, इस पी वाले में जा रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, ये है स्ट्रक्चर इसका, पी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और ये 2। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, पूरी कहानी किस में है, दूसरे कोर्स में है, कोर्स सबका सेम है, कोर्स क्या है सबका सेम है, बस इसमें आप देख रहे हो ये एस वाला है, ये बाकी सब क्या है, पी वाले हैं, क्या है, पी वाले हैं। अब इसमें देखो क्या क्या कंडीशन है, ये तो ना आधा भरा है ना पूरा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, ये ना आधा भरा है ना पूरा भरा हुआ है, ये भी आधा भरा है ना पूरा भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये फैक्ट को देख करके आसानी से समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप उसका जो फैक्ट है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किस प्रकार के ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ से ली हुई है, इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में इंटर कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपने आवर्त में देख लिया, और हम थोड़ा सा इसका लास्ट जो टॉपिक है आज की वीडियो का, हम लोग अगर किसी समूह की बात कर लें, है ना, किसी वर्ग में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज होगी, तो किसी वर्ग में टॉप टू बॉटम जाओगे आप, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे, तो जानते ही उसमें क्या होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर ऑफ सेल्स, है ना, नंबर ऑफ सेल्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, नोट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा 3, ऐसे, है ना। तो आपका यहाँ पे जेड भी बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है दोस्तों, लेकिन जेड के सापेक्ष एटॉमिक रेडियस क्या है, ज़्यादा बढ़ती है, इस वजह से एटॉमिक रेडियस का जो साइज है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, और इस वजह से आपका हम लोग जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग उसी के बेस पे एक्सपेंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को उसी के बेस पे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा दोस्तों,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब से नीचे जाएंगे, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, कम होगा, कम होगा। टॉप टू बॉटम जाने में किसी वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ठीक है। किसी आवर्त में, ये आपका आवर्त हो गया, किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होगा, एफिनिटी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है दोस्तों, उसके हर एक पोर्शन को, ठीक है, क्लियर करने की कोशिश किया मैंने। ठीक है, अगर कोई डाउट आपको रह जाए तो कमेंट कर सकते हैं आप, उस डाउट को दूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो क्या करना है वो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, है ना, ट्रिक विथ एक्सप्लेनेशन, ऑल डाउट क्लियर क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बाय, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, सी यू।